हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज फिर से मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कि टॉपिक है मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस और मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक, तो अगर आपने प्रीवियस हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें हम लोग ने ऑफर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत डिटेल में सारी बातें बता दी। अब वहां पे एक टॉपिक हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि साइलेंस कैन नेवर बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे एक चीज ये भी कहते थे कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। क्लियर? तो ये तो सही बात है कि आप साइलेंस को कभी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते। ठीक, अब यहाँ पे इसी बात को मैं दो केस लॉ के साथ डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। तो एक्सेप्शंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे साइलेंस कैन बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस और मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस के एक्सेप्शंस की बात होती है। तो कहीं कोई केसेस होंगे जहां पे साइलेंस को मोड ऑफ एक्सेप्टेंस माना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये एक्सेप्शंस हम लोग को पता होने चाहिए। ठीक, तो पहले तो इस लॉ को पढ़ लेते हैं। साइलेंस is not an acceptance, mental acceptance is no acceptance। तो इसके लिए दो बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छे केसेस हम लोग ने जो है यहाँ पे लिख के रखे हुए। पहला है फेल्टहाउस वर्सेस बिल्डे। तो एक लेमैन तरीके से हम आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अंकल है, उनका नेफ्यू हॉर्स ट्रेडिंग में डील करता था, तो हॉर्स को खरीदने बेचने का काम, ये उनका काम था। तो अंकल ने एक हॉर्स पसंद किया और अपने नेफ्यू को बोल दिया कि इसको किसी को बेचना नहीं, वक्त आने पे मैं इसको खरीदूं। क्लियर? अब यहां पे कुछ यस या नो, कुछ भी ऐसा नेफ्यू ने नहीं बोला, लेकिन अपने एजेंट को बता दिया कि ये चीज जो है हमें बेचनी नहीं है, ये हॉर्स, क्योंकि इसको अंकल ने जो है खरीदने के लिए प्रपोजल दिया है और इसको हम लोग फ्यूचर में उनको देंगे। लेकिन ये बात अंकल को नहीं बोली, ना लिखित में और ना ओरल, ना रिटन ना ओरल, दोनों ही केस में। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये है कि जो आपने बोला नहीं वो सुन कैसे ले? क्लियर? हाँ, बड़ा एक पॉपुलर मजेदार गाना मैंने सुना था कि तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। यहाँ पे नहीं होता, मूवीज में होता है, इमोशनल सिचुएशन में होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है कि जो आपने कम्युनिकेट नहीं किया वो कैसे सुन लेंगे। तो उसने क्या किया, नेफ्यू ने कुछ बोला नहीं, मन में इस चीज को मान लिया कि हाँ ठीक है हम हॉर्स बेचेंगे। अब हुआ क्या, गलती से वो हॉर्स एजेंट ने बेच लिया। ठीक है, अब उसके बाद अंकल ने इनके ऊपर केस फाइल कर दिया कि मैंने तो तुमसे कहा था और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था और तुमने कैसे हॉर्स बेचे। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। उसने मेंटली उस बात को एक्सेप्ट किया लेकिन कम्युनिकेट नहीं किया रिटन या ओरल फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई केस उनका बनता ही नहीं है, अंकल को कोई रिलीफ यहाँ पे मिलेगा नहीं। पहला। क्लियर? दूसरा केस पॉवेल वर्सेस ली, ये भी एक बहुत पॉपुलर केस है, इसको भी एक आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं, क्लियर, और मैं कहीं पे इंटरव्यू देने गया टीचिंग में सिलेक्शन के लिए। क्लियर? वहां पे जो बोर्ड बैठा हुआ है उसने मेरा इंटरव्यू लिया एंड दे वर सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस, विद माय नॉलेज, और उन्होंने बोला कि ठीक है ये कैंडिडेट यस है और इसको हम लोग ऑफर लेटर देंगे। ऑफर लेटर तैयार हो गया और उसको जो है रख लिया गया, पोस्ट नहीं किया गया, अभी भेजा नहीं है। और उस इंटरव्यू पैनल में एक हमारा फ्रेंड या जानने वाला बैठा हुआ था। उसने शाम को मेरे को बताया कि भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो गया है, मिठाई खिलाओ और बहुत जल्दी तुम्हारे पास ऑफर लेटर आएगा। क्लियर? लेकिन इन द मीनवाइल कोई और इंटरव्यू देने आया और वो मेरे से बेटर कैंडिडेट लगा। बोर्ड ने डिसाइड किया कि नहीं, इनको नहीं रखेंगे, इनको रखेंगे और वो लेटर हटा दीजिए और नया लेटर बनाइए उनके नाम पे और उनको जो है। ठीक, लेकिन ये बात जब मेरे को पता चली तो मैंने केस फाइल कर दिया बोर्ड के ऊपर कि आपने तो मेरे को सिलेक्ट किया था
और ये बात मेरे को पता है, आपको किसी और सोर्सेज से पता चल गई वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं किया। तो यहां पे भी वही वाली बात आएगी कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस या साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो अभी तो कुछ कहा ही नहीं, लिख के रख लिया वो एक अलग बात है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात जो है वो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे सेक्शन 4, 5, 6 में, कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन में जो रूल्स लगते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया तो फिर वो चीज मानी नहीं जाएगी। ठीक, तो ये था यहाँ पे ये साइलेंस। अब वो कौन से केसेस है जहां पे साइलेंस कैन बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक, तो वो कुछ 2-3 केसेस मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग। लिखा हुआ है, वेयर द ऑफरी हैविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिजेक्ट द ऑफर्ड गुड्स और सर्विसेज टेक्स द बेनिफिट ऑफ देम, इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास चॉइस थी कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे उस दिए हुए गुड्स को या सर्विसेज को जो आप अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, यू कैन से नो, और आपने नो नहीं किया, उन गुड्स का एडवांटेज लिया, यूज किया, वो सर्विसेज अवेल की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी। कैसे दे दी? इंप्लाई बाय द कंडक्ट। तो काशी प्रसाद वर्सेस सज्जादी बेगम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को एक नोटिस भेजा या एक बात कही कि भाई हम लोग ना टेनेंट ये जो रेंट है आपका वो रेंट बढ़ा रहे। क्लियर? होता है ना कि अक्सर होता है कि साल में आपका 10%, 11% आपका रेंट इंक्रीज होता रहेगा या ऐसा कुछ भी था, तो उन्होंने उसको नोटिस भेजी। ठीक, अब नोटिस भेजी या बताया तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको वो चीज मंजूर नहीं है तो आप उसको नो कहिए। आपने कुछ किया नहीं, आप फिर भी घर में रह रहे, तो यहां इंप्लाइडली अपने कंडक्ट से आपने यस कह दिया। यहां पे साइलेंस कैन बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि जब आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपके पास थी रिजेक्ट करने की, आपने रिजेक्ट नहीं किया एंड स्टिल यू आर अवेलिंग द सर्विसेज। ठीक है, तो इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहां पे ये वाले रूल नहीं लगेंगे, यहां पे एक्सेप्शन में ये हुआ कि साइलेंस यहां पे माना जाएगा। ठीक, ये बात होगी। सेकेंड आपका है, वेयर बिकॉज ऑफ प्रीवियस डीलिंग द ऑफरी हैज गिवन द प्रपोजल रीजन टू अंडरस्टैंड that the silence was intended by the offeree as manifestation of assent and the offerer does so understand। नहीं समझ में आया? बहुत सीधी सी बात। where because of previous dealing, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीवियस डीलिंग की वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक ज्वेलरी की शॉप है या रिटेल ज्वेलर्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे डील करते हैं और बहुत बड़े सप्लायर से वो गुड्स ज्वेलरी वगैरह लेते रहते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि उनके पास जितना ऑर्डर उन्होंने किया उससे ज्यादा आ गया। क्लियर? तो होता क्या है कि मान लीजिए कि विद इन 2 वीक्स वो उसको जनरली या तो वापस कर देते, अगर नहीं वापस किए तो इम्प्लाइडली हो जाता था कि चलो ठीक है आपने उसको रख लिया, करोगे क्या, उसको भी बेच ही दोगे। ठीक, तो 2 हफ्ते तक अगर उन्होंने उसको वापस नहीं किया तो ये उनकी प्रीवियस डील इस तरीके से चलती थी कि मान लेते थे कि हाँ आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बेच दिया, पैसे दे दिए, बात खत्म होगी। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। तो ये प्रीवियस डीलिंग की वजह से इस तरीके से चल रहा है और इम्प्लाइडली इस बात को वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ऑफरर ऑफरी दोनों के बीच में ये चीजें चल रही हैं। तो यहां पे साइलेंस कैन बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि वेयर एन ऑफरी इनिशियली इंडिकेट्स दैट साइलेंस ऑन हिज और हर पार्ट कैन बी टेकन एज एक्सेप्टेंस, हिज विल इन्फर हिज एक्सेप्टेंस, he will infer his acceptance। अब देखो जहां पे पहले से बता दिया, ये याद रखिएगा कि कभी भी ऑफरर जो है वो अपने डील में या एग्रीमेंट में ये नहीं कह सकता कि मैं ये मान लूंगा कि साइलेंस, अगर आपने मतलब रिप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे कि साइलेंस है और हम उसको एक्सेप्टेंस मान लें। ऑफरर नहीं कह सकता, ऑफरी कह सकता है कि अगर मैंने, जैसे मान लीजिए आज 21 फेब है,
तो मैंने आज जो है आपको एक ऑफर दिया और आपने बोला कि अगर मैं 1 मास तक रिप्लाई नहीं करता हूं तो आप मान लीजिएगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफरी अपनी तरफ से अगर ये प्रपोजल दे रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत सीधी सी बात है कि वहां पे साइलेंस को मोड ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन ऑफरर अपनी तरफ से ये नहीं कह सकता कि आज मैं ऑफर दे रहा हूं, अगर 1 मार्च तक तुम रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी। नो, तो ये नहीं होगा। अब इस पॉइंट को दोबारा पढ़िए, लिखा है व्हेन एन ऑफरी इनिशियली इंडिकेट्स दैट साइलेंस ऑन हिज और हर पार्ट कैन बी टेकन एज एक्सेप्टेंस ही विल इन्फर हिज एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहां पे ये वाली एक क्वेश्चन हो गई। तो साइलेंस कैन बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस और नॉट, ये रूल है और उस रूल के ये एक्सेप्शंस हो गए। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको ये एक्सेप्शन समझ में आए होंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ विद मनीष।